So let me share my screen with you all. So कोई भी कंपनी की लीगलिटी जानने के लिए कुछ चीजों का जानना जरूरी होता है। नंबर वन, कोई भी कंपनी है, ठीक है, सबसे पहले उसकी वेबसाइट आपको चेक करनी है, जो कि हम ऑलरेडी आप लोगों को देते हैं ddream.in। दूसरा, कोई भी कंपनी है आपको गूगल पे सर्च करना है, ठीक है। तो गूगल आप सभी को पता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको गूगल का पता नहीं होगा। तो गूगल पे आपको क्या डालना है, डी ड्रीम, ठीक है। जब आप डी ड्रीम डालोगे तो कंपनी का वेबसाइट का लिंक ये आपको मिल जाएगा ddream.in। उसके बाद आप यहाँ पे जब इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ये वेबसाइट दिख रही है, thecompanycheck.com। अब ये वेबसाइट क्या होती है ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये एक वो वेबसाइट है जो प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनी में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो होती है जो कोई भी पर्सन, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अपने बिहाफ पे ओपन करता है। लेकिन कोई भी प्लेटफॉर्म को लीगल तरीके से चलाने के लिए गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं। अब गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है, गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जो पीएससी होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर होते हैं, जैसे आईओसीएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, एनएचपीसी हो गया। ये गवर्नमेंट कंपनीज है, ये गवर्नमेंट की तरफ से ओपन हुई है, ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने नहीं खोली है, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे पहले तो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कंपनी में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये किसी एक मैनेजिंग डायरेक्टर ने खोली है, तो उसको एक कंपनी को चलाने के लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उस पर्सन को, उस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जो भी वो टर्नओवर जनरेट कर रहा है, उसको उस टर्नओवर के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, मतलब वो एक व्हाइट मनी जनरेट कर रहा है और अपने एम्प्लॉय को व्हाइट मनी दे रहा है। अब उसके लिए कैसे चेक करेंगे, द कंपनी check.com सारे प्राइवेट सेक्टर्स के डेटा रखती है, और यहाँ पर आपको क्लैरिटी के संग दिख जाएगा जब आप इस पे क्लिक करोगे। तो ये कंपनी का स्टेटस देखिए आप, ये आपको यहाँ एक्टिव दिख रहा है, मतलब ये रनिंग कंडीशन में कंपनी है। कंपनी कितनी पुरानी है, 1 साल 11 मंथ हुए हैं, एंड हाईएस्ट, वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनी ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बन चुकी है, क्योंकि हाईएस्ट काफी अच्छा टर्नओवर जा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स प्लान, बिकॉज ऑफ इट्स कंसेप्ट। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हो CIN नंबर, ये क्या होता है, ये आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के बाद ही मिलते हैं। तो कोई भी कंपनी जब रजिस्टर होती है तो ये सारे लाइसेंस नंबर होते हैं, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कंपनी नंबर आपको दिख रहा है, कंपनी क्लासिफिकेशन आपको देखो यहाँ साफ दिख रहा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इट्स नॉन गवर्नमेंट कंपनी, मतलब ये कोई गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी नहीं है, इट्स नॉट PSU, इट्स नॉट पब्लिक सेक्टर। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बट इट इज रनिंग अंडर ऑल द गवर्नमेंट गाइडलाइंस कंडीशन, राइट। अब इनकॉर्पोरेशन डेट आप देख सकते हो 2 सितंबर। इनकॉर्पोरेशन डेट का मतलब ये होता है कंपनी रजिस्टर कब हुई है गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अंडर में, तो 2 सितंबर को कंपनी रजिस्टर हुई है। बट यहाँ पे जो वर्किंग कैंडिडेट्स है उनकी आईडी लगना स्टार्ट कब हुई थी, वो 1 मार्च से लगना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। देखो आपको यहाँ दिख भी रहा है, डेट ऑफ AGM 3 मार्च, डेट ऑफ बैलेंस शीट 31 मार्च, सारा कुछ यहाँ पे लिख रहा है, लिखा हुआ है। अब लिस्टिंग स्टेटस अनलिस्टेड, ये क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को एक लिस्ट में आने के लिए कम से कम 5 साल चाहिए होते हैं, और कंपनी की अभी एज है 1 साल और 11 मंथ होंगी, ठीक है। तो 5 साल के अंदर कंपनी लिस्ट में भी आ जाएगी कि तो एक रजिस्टर लेवल की जो डिटेल होती है, जो लिस्ट होती है, तो वहां पर भी ये लिस्ट हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो सिनेरियो होता है वो यही होता है एज पर गाइडलाइंस। अब यहाँ पे कंपनी के डायरेक्टर्स भी आपको यहाँ दिख जाएंगे, मिसेस पी पलक बुधवानी मैम, संकल्प रावत सर, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये आपको यहाँ दिख रहा है। और अदर फर्दर डिटेल भी आप यहाँ पे काफी सारी देख सकते हो। तो ये गूगल पर आपको दिख रही है गाइस, और जब कोई भी इंफॉर्मेशन आपको गूगल पर दिख रही है वो फेक नहीं होती है, नंबर वन, ठीक है। तो एक तो आपका ये डाउट अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि इट्स अ गवर्नमेंट सर्टिफाइड कंपनी, इट्स अ लीगल कंपनी, ठीक है, इट्स अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी, क्लियर नाउ। अब इसके बाद जब आपने ये सारा वेरीफाई कर लिया अपनी साइट से, उसके बाद आपको कंपनी की वेबसाइट पे जाना है। तो कंपनी की वेबसाइट पे आप कैसे जाएंगे, दैट इज ddream.in,
.in आपको टाइप करना है, ये कंपनी का वेबसाइट है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पे डैशबोर्ड सॉरी इंटरफेस फर्स्ट शो होगा। यहाँ पे आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। यहाँ पे लाइक आप सिर्फ यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर एंड सारी चीजें देख पाओगे, थोड़े बहुत जो वन टाइम परचेज प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिटेल देख पाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पे जो जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको एक डैशबोर्ड मिलता है कंपनी की तरफ से, तो उस केस में आपको ना यहाँ पे लॉग इन करना होता है। तो जब आप लॉग इन तभी कर पाओगे आप यहाँ पे जब आप यहाँ ज्वाइन करोगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा आईडी है, मैं अपना आईडी खुद का लॉगिन करके आपको फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाना चाहती हूँ, ताकि आपको 1 मिनट भी टाइम ना लगे एक्शन लेने में। बिकॉज आपको पता है 1 मिनट में भी आपसे पहले कई लोग एक्शन ले लेते हैं और वो सब लोग आपसे ऊपर आ जाते हैं, आप काफी डाउन में आते हैं। इस बिजनेस का आप मीनिंग समझना, वो मैं आपको भी लास्ट में बताऊंगी। पहले मैं लीगलिटी सारी क्लियर कर देती हूँ आपको। सो ये मेरी आईडी है गाइज, ये आपको भी इसी तरीके का सॉफ्टवेयर मिलेगा, सेम यही डैशबोर्ड आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये डैशबोर्ड दिख रहा है, मेरा नेम, मेरा आईडी नंबर एंड यहाँ पे मेरा एक्टिवेशन डेट भी आपको दिख रहा है। 1 मार्च को हमारी आईडी यहाँ पे लगी थी। रैंक मेरी डायमंड है, मतलब सॉरी इस पे डबल डायमंड है, मतलब मैं थर्ड जो हमारी ऑटो जनरेटेड इनकम है, टीम बिल्डिंग बोनस इनकम, वो लेने के लिए भी एलिजिबल हूँ। अब डेली कैपिंग का मतलब है अगर मैंने डायमंड से लिया है तो मेरा डेली का अर्निंग 6000 में यहाँ से ले सकती हूँ एक आईडी से, और 3 आईडी से आप डेली का यहाँ पे 18,000 ले सकते हैं, जो कि हम लोग ले रहे हैं। मेरा 2 आईडी से डेली का 12,000 बनता ही बनता है, इवन उससे ऊपर बनता है, बट उससे ऊपर वाला आपको नहीं मिलेगा, वो फ्लश हो जाता है। तो ये पावर है इस प्लेटफॉर्म का, क्योंकि एक टाइम के बाद आपका एक आईडी से 6,000 का भी ज्यादा बनता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। और जिस पर्सन ने टीम वर्क का पावर समझ लिया, जिस पर्सन ने टीम वर्क का लाइक पोटेंशियल समझ लिया, वो आने वाले टाइम में लखपति, करोड़पति, मिलियनर, बिलियनर बनने ही वाला है। क्योंकि अकेले के काम करने से आप लाइफ में सिर्फ एक एवरेज लाइफ जी सकते हैं, और जहां पे यूनिटी से काम होता है, जहां पे टीम वर्क में काम होता है, जितने भी सक्सेस एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको आप जानते हो, चाहे रतन टाटा ले लो, चाहे मुकेश अंबानी, चाहे एनीवन आप किसी को भी ले लो, उन्होंने अपनी पाइपलाइन बिछाई है, उन्होंने अपना एक नेटवर्क क्रिएट किया है, जिसके थ्रू आज वो रिचेस्ट पर्सनालिटी में आते हैं। तो सेम आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जाती है इस प्लेटफॉर्म में, कि आप भी एक एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, जैसे यहाँ पे वीकली पे आउट आता है गाइस, तो ये केवाईसी। अब देखो केवाईसी का क्या मतलब होता है। अगर आपने जॉब की है तो आपको इसका नॉलेज होगा कि कोई भी कंपनी, लीगल कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आपके पैन कार्ड से टैक्स कटता है, राइट। तो उस केस में ऑब्वियसली आपको केवाईसी लगाना पड़ता है। तो सेम यहाँ पे भी आपको केवाईसी लगाना पड़ता है। इसके लिए आपको किसी को भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होती है, केवाईसी आप खुद से लगाते हैं अपने डैशबोर्ड में, ठीक है। और ये यहाँ पे आपका जो बैंक जो आपका वीकली पे आउट आता है, वो डायरेक्टली आपके बैंक, अब अगर आप बोलते हैं कि मुझे पेटीएम पे आ जाएगा, क्या गूगल पे पे आ जाएगा, नो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये एक लीगल प्लेटफॉर्म है। आपका बकायदा टीडीएस कट होके आपके बैंक अकाउंट में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका इनकम आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए, ये वीकली पे आउट होता है। यहाँ पे जो आपको वॉलेट इनकम दिख रही है, मतलब मंडे को क्लोजिंग हो जाती है, ट्यूसडे से काउंट होता है। अब ट्यूसडे से आप काउंट करो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आज ये 4 दिन की इनकम है एक आईडी की ओनली, और दोनों आईडी की मिला के ये डबल कर लो, और तीसरी आईडी पे भी बनी है। और ये पावर इस प्लेटफॉर्म का, ये आपके साथ भी होना है, क्योंकि यही सेम मैं, हम जितने भी लीडर्स हैं आपको डुप्लीकेसी से सिखाने वाले हैं। अब टोटल अर्निंग यहाँ पे आपको दिखेगी 14,71,000 समथिंग दिख रही है। तीनों आईडी की मिला के 17 मंथ के अंदर 25 लाख की अर्निंग मैंने क्रॉस की है। कैसे की है? बिकॉज राइट एजुकेशन को अडॉप्ट किया, कोई भी एक्सक्यूज नहीं दिया लाइफ में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बावजूद भी एक मार्केटिंग फील्ड को चूज किया, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था, बच्चों के संग मैनेज करना था, एक भी एक्सक्यूज नहीं दिया, वन टाइम परचेज किया तुरंत, और लाइफ में अपनी एक स्टेबल इनकम को सेट किया। सो दिस इज हाउ आई एम वेरी प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल पर्सन, क्योंकि आई नो व्हाट इज द पेन ऑफ जॉब। अगर आप जॉब सर्च करने जाते हो मार्केट में, आपको भी पता है आपकी क्वालिफिकेशन या आपकी डिजर्विंग जितने आप डिजर्विंग हो उसके अकॉर्डिंग जॉब ही नहीं है मार्केट में, बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट।
तो ये सिनेरियो को कभी ना कभी तो आपको चेंज करना पड़ेगा ना. व्हाई नॉट टू कन्वर्ट योरसेल्फ फ्रॉम जॉब सीकर्स टू जॉब प्रोवाइडर. आप जॉब प्रोवाइडर बनिए ना. जॉब सीकर कब तक बनेंगे? आप कब तक जॉब सर्च करेंगे? आप लोगों तक अपॉर्चुनिटी पहुंचाइए. कैसे एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, कैसे आपको ऑल ओवर इंडिया से कनेक्ट करना है, कैसे प्रोफेशनल वे में वर्क करना है, सारा कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में यहाँ पे सिखाया जाता है. राइट. सो आप यहाँ से अगर मैं बात करूं कंपनी की तरफ से, आप 20,000 का तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स सीख लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग का, जिसका आपको 1 रुपया भी यहाँ नहीं देना होता है, क्योंकि एम्पावरमेंट का वर्क हम लोग यहाँ कर रहे हैं. और आप यहाँ विदाउट इन्वेस्टमेंट आते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे वन टाइम परचेज कर रहे हैं ओनली. लाइफ में सिर्फ एक बार आपका आईडी एक्टिवेशन होता है और आप एलिजिबल हो जाते हैं लाइफ टाइम डेली अर्निंग 18,000 लेने के लिए. गाइस थिंक वेरी प्रैक्टिकली. राइट नाउ अब यहाँ पे देखिए, ये जो पे आउट है ये वीकली पे आउट होता है. वीकली पे आउट मतलब यहाँ पे आपको डेट साफ दिखेगी, बिल्कुल क्लियर साफ दिखेगी यहाँ पे आपको. ये आप देख रहे हो ना, ये आपको डेट दिख रही है यहाँ पे 15/8, हर वीक की इनकम है ये. और आप ग्रोथ देखो कहाँ से कहाँ तक ग्रोथ पहुंची है. तो यही सेम हम आपका करवाते हैं डुप्लीकेशन के साथ में. ठीक है. अब यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे कुछ डिडक्शन भी होते हैं. टीडीएस आपका कट होता है 5%, जो आप रिफंड करवा सकते हो अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हो अपना, ये आपको रिटर्न हो जाता है. 5% आपके वॉलेट में जाता है, जिससे एवरी मंथ फ्री प्रोडक्ट्स आप ले सकते हो. एंड 5% एडमिन चार्ज करता है, जो आपको रिटर्न नहीं होता, वो एज ए मेंटेनेंस कट होता है. बाकी का आपका जितना इनकम बनता है वो सारा आपके बैंक अकाउंट में आता है. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, अब नंबर 3 जो मैं आपको वेरिफिकेशन दिखा रही हूँ वो ये है कि कोई भी कंपनी को ग्रैब करने से पहले, कोई भी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले आपको क्या चेक करना है, क्या वो कंपनी टीडीएस भर रही है या नहीं भर रही है. तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको यहाँ पे साफ दिखेगा. रिपोर्ट में जाके आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, टीडीएस रिपोर्ट. ठीक है. अब यहाँ पे ये देखिए, ये मेरा पैन कार्ड नंबर है. तो जितने भी लोगों को नॉलेज है, जिसको नहीं है उनको मैं बता देती हूँ, जितने भी लोगों को नॉलेज है उनको पता होगा टैक्स टीडीएस आपका पैन कार्ड के थ्रू ही कट होता है. तो यहाँ पे देखिए आप, हर टाइम टू टाइम टीडीएस ये कट हो रहा है और ये कंपनी गवर्नमेंट को भर रही है. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखिए, इससे ये प्रूव होता है कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म में आते हैं जहाँ पे आप लॉन्ग रन में कैरियर अपना डेवलप कर सकते हैं. और आप यू शुड फील प्राउड कि आप एक गुड सिटीजन हो, आप एक अच्छा काम कर रहे हो, आप गवर्नमेंट को टैक्स भी पे कर रहे हो, आप अपनी वाइट मनी भी जनरेट कर रहे हो, और उस मनी को आप किधर भी यूज कर सकते हो, चाहे बच्चों की एजुकेशन हो, चाहे आपका फॉरेन ट्रिप हो, चाहे आपका लाइफ स्टाइल हो, एनीवेयर. आपको छुप के कुछ भी नहीं करना है. यू शुड फील प्राउड टू जनरेट योर वाइट मनी. राइट. तो ये तो होगी वेरिफिकेशन की बात. नाउ लेट मी नो. ठीक है. तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कोई भी प्लेटफॉर्म को चूज करने से पहले, कि कंपनी वेरीफाइड है या नहीं है. तो ये मैंने आपको फुल ट्रांसपेरेंसी से दिखाया है. अब सेकंड क्वेश्चन, जनरली जो लोगों का होता है, या तो मैं उसको एक्सक्यूज भी बोल सकती हूँ, क्योंकि कई लोग एक्शन लेने से डरते हैं. कई लोग सोचते हैं हमारी इनकम हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या फिर कई लोग सोचते हैं ये डिफरेंट है, हमारी एजुकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, हमारी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है. कई लोग डाउट में ही रह जाते हैं और एक्शन नहीं ले पाते हैं. बट व्हाट वी वांट फ्रॉम योर साइड, दोज आर डेडिकेटेड. क्योंकि जो डेडिकेटेड है ही नहीं, लाइफ में सीरियस ही नहीं है कैरियर में को लेके, उनको तो हमें वैसे भी यहाँ नहीं लाना है. बिकॉज हम जो सिखा रहे हैं यहाँ पे, जो हम एजुकेशन दे रहे हैं, वो एक अच्छे स्टूडेंट को ही दे सकते हैं, जो ग्रास्प करे, जिसका लर्निंग नेचर हो. ठीक है. क्योंकि यहाँ हम लोग का मोटिव है कि हम एटलीस्ट आप लोगों की 1 लाख पर मंथ इनकम को हिट करवाएं, और आपकी जो कंडीशन है अभी लाइफ में उसको हम अच्छा कर पाए. ठीक है. सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जनरली माइंड में, हमें यही लगता है कि कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है यहाँ पे. तो आप मुझे एक बात बताइए, इन्वेस्टमेंट होता क्या है? लेट मी नो थ्रू चैट बॉक्स. इन्वेस्टमेंट क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट? एनीवन टेल व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? कैन एनीवन टेल थ्रू चैट बॉक्स व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? आप मार्केट से अपना ग्रोसरी लेने जाते हैं, या फिर आप मार्केट से अपना डेली एसेंशियल लेने जाते हैं, या मार्केट से आप अपना यूजफुल आइटम लेने जाते हैं. इज दिस एनी इन्वेस्टमेंट? लेट मी नो.
आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं या फिर वेजीज लेने जाते हैं, फ्रूट्स लेने जाते हैं, इज दिस एनी इन्वेस्टमेंट? नो। यस। सो अगर इस कंपनी ने आपको बोला है कि आपको लाइफ में सिर्फ एक बार अपनी शॉप को स्विच करना है ताकि हम लोग आपकी इनकम स्टार्ट करवा पाए, तो ये इन्वेस्टमेंट हुआ या फिर ये देयर इज नो इन्वेस्टमेंट टेक्निकली हुआ? टेल मी। क्योंकि प्रोडक्ट तो आप वैसे भी मार्केट से लेंगे ही, ह्यूमन जब तक है तब तक प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, राइट? सो सबसे पहले तो माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि आप जो काम बचपन से करते आ रहे हैं वही काम आपको इस प्लेटफॉर्म में आके सिर्फ एक बार करना है और अपनी लाखों की इनकम स्टार्ट करनी है। सो आर यू रेडी टू चेंज योर माइंडसेट? अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट वो होता है कि आप कहीं पर भी आप अपना पैसा लगा रहे हैं और बाद में आप अपना उसके बदले आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है एट द मोमेंट आपको उसके बदले कुछ भी नहीं मिल रहा है, बाद में आप देखते हैं वहां मेरा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। लाइक म्यूचुअल फंड में आप पैसा डाल रहे हैं, आप किसी प्रॉपर्टी में पैसा डाल रहे हैं, आप शेयर मार्केट में अपना पैसा डाल रहे हैं, आप किसी बिजनेस में आप अपना पैसा डाल रहे हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट, राइट? क्योंकि उस टाइम आपको उसके बदले कुछ भी नहीं मिला, यू आर वेटिंग फॉर योर प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज इन्वेस्टमेंट, राइट और नॉट? हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्री विद मी? हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्री विद मी? सो जिस व्यक्ति ने, जिस पर्सन ने अपना माइंड सेट प्रैक्टिकल रखा, लॉजिकल रखा, वो डेफिनेटली लाइफ में बहुत आगे बढ़ने वाला है। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो स्ट्रेटेजीज है, हमारा जो प्लान है, वो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। अगर आप आज इस प्लेटफॉर्म में आप इंट्रोड्यूस हुए, इट मीन्स कहीं ना कहीं गॉड का ग्रेस है आपके ऊपर, जिसने आपको इस अपॉर्चुनिटी तक पहुंचाया है, ठीक है? और अब आपका आपका माइंडसेट कैसा है, आप एक्शन टेकर हो या फिर आप डाउट मेकर हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में होता क्या है और विदाउट इन्वेस्टमेंट होता क्या है। तो कंपनी का मोटिव ही यही था कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आपको एंटर करवाना है, सो डेट आप यहाँ पे कभी भी रिग्रेट ना करें लाइफ में कि आपका लॉस हो गया या फिर आपका कुछ हो गया, आप रिग्रेट करो। या रिग्रेट करने जैसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज इतना सारा आप सीख के जाते हो, इतनी सारी लाइफ स्किल्स, पर्सनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, along with your income, fantastic income, आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है गाइस। जिसको बोलने में डर लगता है, कॉन्वर्जेशन स्किल्स नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, जिसके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, जिसके पास नॉन टेक्निकल नॉलेज नहीं है, सारा कुछ आप सीखते हो। एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को आप स्टार्ट करते हो, और आज की डेट में हर इंसान को एंटरप्रेन्योरशिप आनी चाहिए। कब तक नौकरी करोगे, राइट? तो एक किसी बहुत ही अच्छे रिचेस्ट पर्सन ने बोला था कि यू ऑल आर बोर्न फॉर बिकम एंटरप्रेन्योर। लेकिन एकेडमिक सेक्शन में कभी ये सिखाया ही नहीं जाता है, हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है आप किसी के नौकर बनो। आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हो, उसका जो ओनर है वो किसी ना किसी को जॉब दे रहा है ना, सेम वो आप ओनर क्यों नहीं कभी बनने का सोचते हो? कभी वो माइंड में क्यों नहीं आता वी कैन ऑल्सो बी ओनर? क्यों ये आता है कि हम किसी के नौकर बने? बिकॉज ऑफ माइंड सेट, बचपन से यही सीखा है। सो यही चेंज करना है आज इस भारत देश में, ताकि बहुत अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स निकले आगे और काफी अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन को वो बेटर बना पाए, राइट? नाउ थर्ड क्वेश्चन जो माइंड में आता है कोई भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने से पहले, यू आर नॉट श्योर यू विल जनरेट इनकम फ्रॉम हियर। मतलब आपको खुद पे डाउट है कि मैं यहाँ से जनरेट कर पाऊंगी इनकम या कर पाऊंगा या नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, उसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी स्कूल में एंटर करने से पहले ही आप ये सोचोगे मैं एबीसीडी सीख पाऊंगी या नहीं सीख पाऊंगी, मैं लिख पाऊंगी या नहीं लिख पाऊंगी, तो ऑब्वियसली आपके मन में फियर डेवलप होगा। आपको एंटर करना ही पड़ेगा स्कूल में एबीसीडी सीखने के लिए, और स्पेशली उस स्कूल में जरूर एंटर करो जहां पर आपका खोने का कुछ नहीं है। आपको एक ट्रायल अपने आप को देना चाहिए कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, एटलीस्ट आप चेक करो।
आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, आप क्या क्या डेवलप कर सकते हो अपने अंदर, क्या क्या स्किल्स डेवलप कर सकते हो। एटलीस्ट गिव वन चांस टू यू। अगर आपने अपनी लाइफ में एक चांस भी खुद को नहीं दिया ना, देन आप वहीं के वहीं रह जाओगे। आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे, आप उन लोगों के संग कनेक्ट नहीं हो पाओगे जो आज 1 लाख से 3 लाख से 5 लाख पर मंथ इनकम इस प्लेटफॉर्म से कमा रहे हैं। और आपको क्या लगता है अगर आप इन लोगों के बीच में रहोगे तो आप 50,000 महीना सीख नहीं पाओगे कमाना। संगत बहुत बड़ी चीज होती है, जैसी संगत वैसी रंगत। आप जिस संगत में रहोगे ना, आप वैसे ही डेवलप करते चले जाओगे खुद को। एग्री और नॉट? हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्री विद मी? कितने लोगों का बलबोन हुआ? टाइप बलबोन इन चैट बॉक्स। कितने लोगों का बलबोन हुआ कि संगत बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप वही एनवायरमेंट में रह रहे हो जहाँ पे आपके सराउंडिंग में कोई सक्सेसफुल पर्सन ही नहीं है, वही 10,000 20,000 50,000 60,000 से अब कभी ऊपर सोचा ही नहीं है जिस इंसान ने, क्या आप कभी सोच पाओगे 1 लाख पर मंथ इनकम? आप कभी भी नहीं सोच पाओगे। और जो इंसान के साथ में आप आओ जो 3 लाख पर मंथ इनकम कमा रहा है, क्या आप सोच पाओगे मैं भी 1 लाख पर मंथ इनकम कमा सकती हूँ? डेफिनेटली आप सोच पाओगे। तो संगत बहुत बड़ी चीज होती है। चेंज योर एनवायरमेंट वेरी पॉजिटिवली इन्वायरमेंट, जो कि आपको यहाँ मिलता है, राइट? ओके, सो डेफिनेटली आप कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे सिंपल हाउसवाइफ खुद को एम्पावर कर रही है, जिन्होंने अपनी लाइफ में 500 रुपए कमाने का भी नहीं सोचा था, वो आज मंथली 25,000 50,000 60,000 इनकम जनरेट कर रही है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। और जो जीरो नॉलेज से आई थी, जिनको कुछ भी नहीं आता था, ठीक है, और वो यहाँ से ट्रेनिंग लेके अपना वर्क सीख के यहाँ से अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं और लोगों की भी करवा रहे हैं। सो दिस इज अ पोटेंशियल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जनरली माइंड में ये आता है कि आर यू नॉट कैपेबल टू टेक एक्शन टू, एक होता है ना कि हम फैमिली से पूछ के बताएंगे या फिर मैं हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। लाइफ में एक स्मॉल एक्शन या फिर एक स्मॉल डिसीजन जिसमें आप किसी का लॉस नहीं करवा रहे हो ना खुद का लॉस कर रहे हो, तो क्या वो डिसीजन आपको खुद से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्योंकि आप कोई भी वर्क सर्च कर रहे हो, आपका मन है लाइफ में कुछ डिफरेंट करने का, आपका मन है पैसा कमाने का, तो डिसीजन आपका होना चाहिए किसी और का होना चाहिए? लेट मी नो थ्रू चैट बॉक्स। जहां पर आपका खोने का कुछ नहीं है, जहां पर आपको लाखों रुपया लगाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, ऑब्वियसली आपको अपनी फैमिली से डिस्कस करना चाहिए। बट अगर एक छोटा सा एक्शन आपको लेना है, तो क्या यहाँ पे स्मॉल डिसीजन मेकर हम लोग बना सकते हैं? सो आप सभी को एक स्मॉल डिसीजन मेकर जरूर बनना चाहिए, ताकि लाइफ में आप बड़े बड़े डिसीजन ले पाओ। अगर आप आज भी डिपेंडेंट रह जाओगे ना, तो लाइफ में आप आगे इंडिपेंडेंट कभी नहीं हो पाओगे। स्मॉल एक्शंस विल चेंज टर्न योर लाइफ इनटू बिग एक्शंस, योर बिग चेंजेस। जब तक आप स्मॉल एक्शन स्मॉल डिसीजन खुद से नहीं लेंगे, आप बड़े डिसीजन भी खुद नहीं ले पाएंगे और लाइफ में हमेशा डिपेंडेंट रह जाएंगे। और लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। आप सबको प्रिपेयर होना चाहिए कि आज आपके घर में जितने भी आप मेंबर्स हो, सबको कमाना आना चाहिए पैसा। क्योंकि पता नहीं है, कोरोना के बाद सबने क्राइसिस देखे, हेड ऑफ द फैमिली मेंबर्स तक को खोते हुए देखा है। सो व्हाई नॉट टू अर्न ईच एंड एवरी वन, फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं जो कैपेबल हैं, राइट? सो ये एक स्मॉल एक्शन होता है जो आपको खुद से लेना होता है। यू शुड नॉट टेल लाइक दिस कि मैं पूछ के बताऊंगी, मैं सोच के बताऊंगी या बताऊंगा। यू हैव टू टेक एक्शन गाइस, एंड दोज आर एक्शन टेकर्स, they only can pay attention, and those pay attention they can do only something good in their life। क्योंकि जब तक आप अटेंशन ही पे नहीं करोगे, जब तक आप एक्शन ही नहीं लोगे, आप सेम कंडीशन में रह जाओगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो हमारा रहता है लास्ट, कि जैसे यहाँ पे दिस इज मार्केटिंग फील्ड, राइट? और गाइज मैं आपको बताती हूँ कि मार्केटिंग फील्ड एक ऐसा एरा है, अगर आपने इस फील्ड की राइट एजुकेशन ले ली, इस फील्ड के सिस्टम टूल्स टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर पे आपने वर्क कर लिया, आप अपना पूरा बिजनेस ऑटोमेशन में चला सकते हो। एंड दिस इज अ पावर ऑफ दिस बिजनेस गाइज। आई एम टेलिंग यू, आप सोते हुए भी आपका सारा सिस्टम चलता है, सोते हुए भी आपके पास इनकम आ रही होती है। ये पावर है और ये सिस्टम टूल्स टेक्नोलॉजी आपको सब सीखने को मिलता है इन राइट एजुकेशन एकेडमी। ठीक है, जो कि हम लोग ऑलवेज फॉलो करते हैं।
अब कई लोगों को लगता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है या फिर चेन सिस्टम है या फिर MLM है। सो ये टैग जिसने भी दिए हैं ना, ये उन लोगों ने टैग दिए हैं जो अपनी लाइफ में फेलियर है या फिर वो राइट प्लेटफॉर्म चूज नहीं कर पाए। अदरवाइज जो मार्केटिंग फील्ड है, इट्स अ ह्यूज एरिया। अगर मैं मुकेश अंबानी की बात करूं तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नेटवर्क ही बिल्डअप किया ना। अगर मैं रतन टाटा की बात करूं, उन्होंने क्या किया। वॉरेन बफेट की बात करूं, अमेजोन के ओनर की बात करूं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेटवर्क ही बिल्डअप किया ना। अब इस नेटवर्क को एक राइट मैनर में कैसे आपको क्रिएट करना है, कैसे अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचना है, कैसे ऑल ओवर इंडिया तक आपको अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करनी है, कैसे आप अपने बिजनेस को धीरे धीरे ऑटो पायलट पे रन करने वाले हैं, वो सारा कुछ एक लर्निंग फेस होता है। सी, मार्केटिंग इज अ लर्निंग, आर्ट। अगर आप सोचो जस्ट हम एंटर करें और हम जस्ट काम करना स्टार्ट कर दें और अर्निंग आ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। आई एम वेरी वेरी ऑनेस्ट। आप सोचो मेरी सेकंड डे थर्ड डे इनकम आने लग जाए, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स एन आर्ट जो आपको लर्न करनी पड़ेगी एंड आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, सो दोज आर डेडिकेटेड वन, यू आर मोस्ट वेलकम हियर बिकॉज वी आर हियर टू होल्ड योर हैंड, और आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने के लिए हम रेडी हैं। और अगर मैं 3 लाख पर मंथ इनकम कमा सकती हूँ गाइज ना, तो मैं आपको कम से कम 1 लाख पर मंथ इनकम पे पहुंचा ही दूंगी। दिस इज माई गारंटी। बट आई वॉन्ट डेडिकेटेड पर्सन, व्हाट आई वांट, डेडिकेटेड पर्सन जो लर्निंग के लिए रेडी है। बिकॉज लर्निंग से आप खुद की ब्रांडिंग करते हो, और इट्स ऑल अबाउट सेल्फ ब्रांडिंग। यहाँ पे कोई जोड़ने का काम नहीं है, यहाँ पे कोई चेन सिस्टम वाला काम नहीं है। यहाँ पे आपको राइट अपॉर्चुनिटी राइट पर्सन तक पहुंचानी होती है, और आपको एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने होते हैं। एंड दिस इज हाउ वी क्रिएट एंटरप्रेन्योर्स, एंड दिस इज हाउ यू विल लर्न सेम थिंग्स इन डुप्लीकेशन। सो एजुकेशन मैटर्स अ लॉट इन ईच एंड एवरी फील्ड। आप किसी भी फील्ड में एंटर करिए, अगर आपने एजुकेशन नहीं लिया सही से, तो आप फेल होंगे ही। चाहे आप स्कूल में जाओ, चाहे आप कॉलेज में जाओ, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाओ, आपने अगर उस फील्ड की एजुकेशन ही नहीं ली, तो आप नहीं सक्सेस हो पाओगे ना। दूसरा, प्लेटफॉर्म बहुत सही होना चाहिए, जहां पे आपका खोने का कुछ नहीं हो, बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं हो, सेलिंग वर्क नहीं हो, जहां पे बहुत टफ हो जाता है सेलिंग करना, कस्टमर बनाना, ये काफी टफ हो जाता है। तो काम ऐसा हो जो आज की डेट में लोगों को रिक्वायरमेंट है। आज की डेट में 140 करोड़ पॉपुलेशन में करोड़ों लोगों को रिक्वायरमेंट है राइट अपॉर्चुनिटी की। तो आपके पास पूरा स्कोप है जहां पे आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो, आपके पास बहुत बड़ा स्कोप है। राइट, राइट प्लेटफॉर्म, राइट सिस्टम, राइट स्ट्रेटेजीज, राइट एजुकेशन सिस्टम, नो इन्वेस्टमेंट, जहां पर आपका कोई खोने का कुछ नहीं है, पाने का बहुत कुछ है, देन यू शुड टेक एक्शन राइट नाउ। Now let me know how many of you are ready to take action right now. How many of you are ready to take action right now? Let me know. Superb, superb. So आप मंजरी, निखत, पूजा एंड सुषमा, आप लोग जिसने भी आपको इस वेबिनार का लिंक दिया है, अभी आप उनको मैसेज करिए, आई वॉन्ट टू टेक एक्शन, आई वॉन्ट टू टेक एक्शन। बिकॉज जितने भी एक्शन टेकर्स हो, आपको और भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलने वाली हैं, जो कि एडवांस कोर्सेज हैं हमारे, जिसके थ्रू आप फास्ट ग्रोथ कर पाओगे। ठीक है, हाँ, क्या क्वेरी है निखत आपकी, राइट डाउन ऑन चैट बॉक्स, आई विल आंसर ऑल द क्वेरीज बिकॉज वी फॉलो ऑन फुल ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पर हम लोग फुल ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करते हैं। इनकम फॉर श्योर है, दैट्स व्हाई वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, बट वी नीड ओनली डेडिकेटेड वन। यहाँ पे एक्सक्यूज गिविंग पर्सन नहीं चलेंगे। आप अगर बोलो मेरे पास 1 से 2 घंटा भी नहीं है काम करने के लिए, प्लीज मत आइए, एक वन टाइम परचेज भी मत करिए, बिकॉज वी वॉन्ट योर 1 to 2 hours एटलीस्ट। ठीक है, how many of you are ready to give at least 1 to 2 hours? How many of you are ready to learn each and every training which we will provide to you? How many of you want to follow those leaders, those are earning, जिनकी करंट अर्निंग 1 लाख से 5 लाख यहाँ हो चुकी है? ओके, सो निखत का एक क्वेश्चन आया है कि कंपनी को बेनिफिट कैसे मिलता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, आई होप सबका क्लियर भी हो जाएगा।
तब तक आप लोग जितने भी लोग एक्शन लेने के लिए रेडी हो, आप उनको मैसेज कर दो जिन्होंने आपको लिंक दिया था, आई वॉन्ट टू टेक एक्शन टुडे इटसेल्फ, क्योंकि आपको फर्दर ऑफर मिलने वाला है आज, वो आपको वही बताएंगे जिसने आपको लिंक दिया है, ठीक है। बिकॉज वी वॉन्ट एक्शन टेकर्स, और सिर्फ 10 मेंबर्स के लिए है ये। आई थिंक 20 मेंबर्स ने यहाँ लिखा है, बट सिर्फ 10 मेंबर्स के लिए है, बिकॉज 10 मेंबर्स ही हमारे बैच 2 में आ पाएंगे और उनको ही ये मिलने वाला है। सो जस्ट टाइप फास्ट, आई वॉन्ट टू टेक एक्शन, ठीक है। नाउ अब हाँ, किसी ने पूछा है कि कंपनी को कैसे बेनिफिट मिलता है। देखो, कंपनी 76% डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। कंपनी ने अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाला है वो भी आप कैलकुलेशन समझ लीजिए। 76% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, बाकी कंपनी का बेनिफिट है। अब इसमें कैसे बेनिफिट होता है, वन टाइम परचेज करके जो आप एंटर होते हो उसमें एक तो कंपनी का बेनिफिट होता है ऑब्वियसली, ठीक है। जो भी कमीशन आपको मिला, बाकी का कंपनी का जो है बेनिफिट वो है। दूसरा, जैसे मैं हूं आज के केस में, मेरा एक आईडी पे कभी 8,000 भी बन रहा है, कभी 10,000 भी बन रहा है, कभी 12,000 भी चला जाता है, कभी 7,000 भी चला जाता है। लेकिन मुझे एक आईडी से मिलेगा कितना, एक आईडी की पोटेंशियल कितनी है, 6,000 की। आप एक आईडी से एक दिन का 6,000 ही कमा सकते हो, बाकी का एक्स्ट्रा फ्लश हो जाता है और वो सारा कंपनी को ही जाता है, तो कंपनी के फंड में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। वो भी एक तरीके का कंपनी का बेनिफिट है। एंड थर्ड बेनिफिट, जो 5% आपके वॉलेट में जाता है ना, उससे भी आप, हालांकि आप अपनी पॉकेट से एक भी पैसा नहीं लगा रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली उससे आप कंपनी के प्रोडक्ट ही ले रहे हो, और कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, कंपनी का बेस प्रोडक्ट ही है। और प्रोडक्ट बेस बनाने का मतलब ही यही है कि आप एक लीगल प्लेटफॉर्म में आ पाओ, आप अपनी व्हाइट मनी जनरेट कर पाओ। क्लियर। सो ये कंपनी को इस तरीके से प्रॉफिट होता है, और इस तरीके से कंपनी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड करती है लो मार्जिन। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। सो कैपिंग बहुत बड़ी चीज होती है, और आप लोगों का सबका बनेगा, 6,000 से भी ज्यादा बनेगा वंस यू गिव टाइम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और उस केस में आप ऑब्वियसली कंपनी को बेनिफिट दोगे ही दोगे। आई होप मैंने सबके डाउट्स क्लियर करे हैं। सो आप उनको तुरंत मैसेज कर दीजिए। आई होप, लेट मी चेक कितने मेंबर्स ने एक्शन ले लिया है, बिकॉज 10 मेंबर्स को ही हम अलाउ करेंगे बैच 2 में। आई कैन अंडरस्टैंड पूजा। सी, जैसे आप बाय प्रोफेशन सीए हो, आई एम ऑल्सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, माई क्वालिफिकेशन एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। मैंने अपनी जॉब इतनी अच्छी वाली क्विट की थी, जो मेरी काफी अच्छी जॉब थी उस टाइम पे, और उसका रीजन था मेरे छोटे बच्चे। और उसके बाद क्या होता है ना, एक फीमेल के साथ मैं आपको बताती हूँ जो काफी अच्छी एजुकेशन लेके अपना कैरियर छोड़ती हैं, एक माइंड में स्ट्रेस भी आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है, और कहीं ना कहीं आप एक अनसेटिस्फाइड वाली लाइफ में चले जाते हो। आपके पास सब कुछ है, हस्बैंड अच्छे हैं, आपके हस्बैंड की सैलरी अच्छी है, आपके बच्चे अच्छे हैं, स्टिल यू विल नॉट फील सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। क्योंकि आपने इतनी पढ़ाई की, आपने अपने माँ बाप का इतना पैसा लगवाया, आपने क्या किया अपनी लाइफ में, क्या सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट की, ये सारी चीजें अपने माइंड में चल रही होती हैं, है ना। सेम सेम मेरी कंडीशन थी, एक टाइम ऐसा था कि मैं डिप्रेशन तक में चली गई थी, जहां पे मुझे ये फील होता है कि वाई आई एम टुडे, मतलब मैं क्यों हूँ। मैं सिंपल वही खाना पका रही हूँ, सेम बच्चे संभाल रही हूँ, सेम वही लाइफ जी रही हूँ, इतनी एजुकेशन लेने के बाद भी। तो आपकी लाइफ में बहुत एक ड्रास्टिकल चेंज आने लग जाता है, और आप खुद को बहुत लो फील करते हो। तो एटलीस्ट एक ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज करो जहां आप खुद को एंटरप्रेन्योर बना पाओ, एक इंजॉय कर पाओ लाइफ को, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटीज भी होती हैं, वीकली गिफ्ट्स भी मिलते हैं, अप्रिशिएशन मिलते हैं, छोटी छोटी बातों पे आपको अप्रिशिएशन मिलते हैं। आपको इतनी पॉजिटिविटी सिखा दी जाती है लाइफ में कि आप कभी नेगेटिव ही नहीं कर पाओगे खुद को। मतलब आपकी लाइफ में अभी छोटी छोटी प्रॉब्लम आती होंगी, आप एकदम हाइपर हो जाते होंगे, या फिर आप एकदम अनबैलेंस्ड हो जाते होंगे, या फिर डिसीजन नहीं ले पाते होंगे। हमारे इस प्लेटफॉर्म में आपको पॉजिटिव कैसे रहना है वो भी सिखाया जाता है, कैसे आप अपनी लाइफ को जियो अच्छे से। क्योंकि मनी इज नॉट ओनली द सॉल्यूशन टू गिव योर गुड लाइफ, टू योर गुड लाइफ स्टाइल। along with money,
योर माइंडसेट, योर ग्रोथ माइंडसेट, योर हैप्पी माइंडसेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको सारा कुछ इस प्लेटफॉर्म में मिल जाता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट बंडल ऑफ जॉय। अगर मैं बोलूँ इस प्लेटफॉर्म को, आई कैन से दिस इज बंडल ऑफ जॉय फॉर यू, जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट लॉन्ग लास्टिंग, यू नो, लॉन्ग रन कंपनी है ये ऑब्वियसली। और देखो मैं आपको बताती हूँ, कोई भी प्लेटफॉर्म है, मैं आपको बोलती हूँ आप किसी कंपनी में जॉब भी करोगे ना, तो वहां पर भी 1% रिस्क है। 1% रिस्क आप सब जगह मान के चलो, 99% आपके रेट ऑफ जो चांसेस है दैट इज सक्सेस। ठीक है, तो अब आप जब यहाँ पे आप खुद सोचो, अपने इतने स्किल्स डेवलप कर लोगे, आप अपने आप को इतना नर्चर कर लोगे, आपको क्या लगता है आपके और 10 प्लेटफॉर्म नहीं खुलेंगे, सोर्स ऑफ इनकम नहीं खुलेंगे? आपके 10 रास्ते खुल जाते हैं डियर। तो एटलीस्ट अपने आप को एक चांस दो और जस्ट ग्रो हियर, क्योंकि आप इनकम, मैंने आपको लाइव दिखाई है गाइस, 3 लाख पर मंथ इनकम घर बैठे बैठे, और वो भी पैसिव इनकम। एक टाइम के बाद आप काम नहीं भी करते हो, आप बाहर घूमने जा रहे हो, आपकी इनकम आती रहती है। दिस इज अ ब्यूटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और ये पावर आज हर इंसान तक पहुंचना बहुत जरूरी है, राइट? सो कंपनी लॉन्ग रन कंपनी सस्टेनेबल कंपनी है बिकॉज ऑफ इट्स प्लान, क्योंकि ये जनरेशन प्लान है, बाइनरी प्लस जनरेशन प्लान है, दैट्स वाई लॉन्ग रन सस्टेनेबल कंपनी है। बट 1% रिस्क हर जगह होता है, मैं भी खुदा नहीं हूं जो मैं आपको गारंटी दे दूं, या ज्योतिषी नहीं हूं। बट 1% रिस्क अगर मैं बोल के चलूं, तो तब तक आपके इतने स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, आपके 10 रास्ते खुल जाते हैं, राइट? सो बी वेरी प्रैक्टिकल एंड टेक एक्शन टुडे इटसेल्फ। डोंट थिंक, जितना सोचोगे ना उतने आप एक्सक्यूजेस देना स्टार्ट कर दोगे। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप मैंने आप सभी के सारे क्वेश्चंस विद फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लियर किए हैं। अब आपको कुछ भी लाइव प्रूफ, इनकम प्रूफ, एनीथिंग कुछ भी देखना है तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, उसके बाद मैं सेशन को एंड करूंगी। और उसके बाद आप जितने भी 10 मेंबर्स जिसने पहले मैसेज किया है उनका हम आईडी रजिस्ट्रेशन करेंगे और उनका हम स्टार्टअप करवाएंगे। ठीक है, दिस इज, एंड आई मीन इट, आई मीन इट, क्योंकि मुझे भी डेडिकेटेड कैंडिडेट ही चाहिए। जो पर्सन 1 से 2 घंटे देने के लिए भी रेडी नहीं है, हम उनको एंटर करेंगे भी नहीं, हमें उनको लेना भी नहीं। बिकॉज योर टीचर इज गुड, देन वी वांट स्टूडेंट इज ऑल्सो गुड। क्लियर? ठीक है, सो आई होप सबके क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। नाउ आई एम एंडिंग दिस सेशन। और टीम मेंबर्स जितने भी यहाँ पे हैं, 10 जिसके भी पहले आपको मैसेज आए हैं, मुझे इन्फॉर्म कर देना, उन्हीं का आईडी रजिस्टर्ड होगा, सिर्फ 10 मेंबर्स का। क्लियर? दोज आर एक्शन टेकर, आज ही उनका आईडी लगेगा और आज से ही उनको ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड होंगे। रिकॉर्डेड सेशन हमारे बेसिक ट्रेनिंग के आपको आज से ही मिल जाएंगे, एंड फर्दर बेनिफिट्स, फर्दर ऑफर आपको वो बताएंगे जिसने आपको लिंक दिया था इस मीटिंग। So wish you all the best. Stay happy, stay healthy, and लाइफ में एक डिसीजन जरूर लेना मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ आपका खोने का कुछ नहीं है। एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल नॉट रिग्रेट एट ऑल when you will come on this platform. It's a miracle platform for you. It is life changing platform for you. Bye bye everyone. Good night.